ये कोई क्लिक बेट का नहीं है भैया, ये रियलिटी है। मेरी पोजीशन अभी भी मैं होमलेस हूँ भैया। और इस साल में मैंने 7 घर बदले, 7 मकान भैया। और एक दो बार तो ऐसी सिचुएशन में आ गया ना भैया, तो मेरे को लगा ये नर्क है साला। नर्क बोले तो एक बार तो ऐसा मेरे को रूम मिली थी भैया। ये बड़े बड़े कॉकरोच भैया, रात को खटड़ पटड़ चले यहाँ पे कनाडा में भैया। और जो मेरा रूम पार्टनर था भैया, ये सिगरेट शराब ठोक ठोक के उसकी मैं कहानी बताता हूँ। लेकिन अभी मैं यहाँ पे होमलेस क्यों भैया कनाडा में, पता भैया? ये कोई शौक से होमलेस नहीं हो, आपको तो मालूम होगा भैया, शौक से कोई नहीं होता। ये बिजनेस, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी हमारे गुजरात में बोलते हैं भैया। और परदेश में होमलेस होना में भैया, इंडिया में होमलेस होने से बहुत थोड़ा डर लगता है, कभी कभी डेंजरस भी लगता है। क्योंकि इंडिया में होमलेस होते तो क्या होता है, अपना मामा मौसी कोई भी होता है, कोई ना कोई आपको हेल्प कर देता है भैया। और इतनी सिचुएशन ख़राब नहीं होती। यहाँ पे क्या पता है, ज़्यादा से अभी ड्रग लीगलाइज हो गया है और अल्कोहल का मेन प्रॉब्लम है। हम लोग वेजिटेरियन आदमी है भैया। चोरी चपाटी ये क्या, ड्रग्स और अल्कोहल वाले कहीं भी अपने रूम पे लिए तो मेरा अभी एक सूटकेस भी उसका आगा पाछा हो गया भैया। तो ये होमलेस होने का कारण क्या, उससे बताओ, उससे पहले बताना चाहता हूँ भैया, आप कहीं पे भी रहे कनाडा में भैया, लेकिन सेफ्टी हमेशा कायम कीजिए भैया। क्योंकि मेरे एक आध दो बैड एक्सपीरियंस हो चुके हैं भैया। और ये होमलेस का मेरा शुरुआत कैसे हुआ पता है भैया? शुरुआत में बताता हूँ। जो लोग इंडियन है वो ये चीज़ को बड़ी सरल अच्छी तरह से समझे। जब मकान का किराया भैया 1500 1600 भरते हो भैया, आप 3 महीने के लिए इंडिया गए तो आपका किराया कितना हुआ, 4-5 हज़ार किराया में गया। तो हम लोग जब नए नए आए तो भैया बहुत कंजूस और कड़के थे भैया। हम जितनी भी बार इंडिया आए ना भैया, मकान खाली करके अपना सामान स्टोरेज में रख के इंडिया चले गए। हम लोग ऐसा ही किया भैया। फिर दूसरा यहाँ पे लट्ठा क्या है पता है, जब वापस आए भैया मकान ही नहीं है तो क्या करेंगे भैया। और ये सब था, ठीक था 2008 में। लेकिन अभी भी मेरी हालत ये ऐसी क्यों है पता है? कभी अब इन्वेस्टमेंट मोड में हो भैया। और प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है पता है, क्यूबेक में एक बड़ा अजीब सा लॉ है भैया। आपने कभी भी मकान रेंट पे लिया ना भैया, तो आपको 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 1 साल से पहले खाली नहीं कर पाएंगे। मैं जॉब में एकदम इरेगुलर हूँ भैया, कभी यहाँ पे जॉब करता हूँ, कहीं भी यहाँ पे जॉब करता हूँ भैया। बिजनेस भी है भैया। तो क्या होता है, एक बार यहाँ पे जॉब शुरू कर दिया तो ऐसा तो नहीं है भैया आपका मकान का जिस देर का आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा उसी दिन आप जॉब चेंज करोगे, तो ऐसा तो होगा नहीं भैया। तो कभी कभी क्या, जॉब चेंज कर लिया, सिटी चेंज करना होता है, और मकान का भैया आपको किराया देना चालू पड़ेगा, तब करेंगे क्या? ये इरेगुलरिटीज मैं जो भी यहाँ पे कनाडा में रह रहे हैं, ये मेरे प्रॉब्लम को बहुत अच्छी तरह समझेंगे भैया। तो सबसे पहला प्रॉब्लम कब शुरू हुआ पता है? जब मैं गांव में रहता था यहाँ पे कनाडा में भैया, और यहाँ पे मैंने क्यूबेक में अपार्टमेंट लिया भैया। और मैं सोचा था भैया गांव में जो जो मकान है भैया वो तो रेंट पे लिया है 1 साल का भैया, और जो अपार्टमेंट है वो सही है भैया, वो मेरे को टॉर्नेट मिल गया, चलता था भैया। और अपार्टमेंट में एक बढ़िया सा गे कपल था जो फ्रांस से आया था भैया, बहुत ही बढ़िया। वो वहाँ पे रहा, लेकिन क्या उसमें जो भाई था उसकी तबीयत थोड़ी ढीली हो गई, तो मकान खाली करने की सोच रहा था। तो उन्होंने मकान खाली कर दिया 1 साल के बाद। और जब विंटर बहुत था भैया, विंटर हैवी ड्यूटी स्नो गिरे, मैं गांव में रहूँ और यहाँ पे मेरा मेरा मकान भैया 3-4 महीने खाली रहा। यहाँ मकान खाली रहो भैया, अपनी पोजीशन टाइट हो भैया ऐसी, तो 3-4 महीने यानी कि 3-4 हज़ार मकान डॉलर तो ऐसे ही कम हो जाएंगे भैया। तो आप सोचेंगे अरे मैं यहाँ पे मकान का किराया भर रहा हूँ भैया, और वहाँ पे मेरा मकान खाली पड़ा है, मैं क्या करूँ भैया? तो मैंने क्या किया पता भैया, अपनी जॉब को मारी गोली भैया, और मकान में हम शिफ्ट हो गया भैया। और मैंने सोचा अभी मेरा मकान खाली रहा था, पहले मैं 1000 में किराया में देता था, तो अभी उसको 1200-1500 में दूंगा। मैं होमलेस कहता कैसे होता हूँ आपको उसको पूरा आइडिया बताता हूँ भैया। होमलेस नहीं नहीं, रियलिटी ऑफ होमलेस भैया। गाड़ी में नाइट गुजारनी पड़ती है कई बार, तो ये एकदम रियलिटी, आपको कोई नहीं बताएगा भैया। तो पहली बार तो मेरा ये हुआ जब मैंने मकान खाली कर दिया अपना, और उसके बाद मैं चला गया अ, ये अपने अपार्टमेंट में रहने चला गया भैया। वहाँ पे मैंने साढ़े 1300 रुपये में भी एक बहन जी मिली, तो उसको मैंने किराया पे दे दिया। वो मकान किराया दिया तो मेरी हालत क्या हो गई, होमलेस हो गया मैं फिर से। तो मैंने एक रूम ले लिया महीने का $600 के हिसाब से भैया। वो रूम सही था, लेकिन उस रूम ने मेरे को बहुत परेशान किया, क्योंकि उसमें क्या किचन शेयरिंग था भैया। और बाजू के रूम में जब मैं गया तो सब तो ठीक था भैया, लेकिन बाजू के रूम में जो भैया दूसरे भैया को दिया ना, वो सिगरेट पूरा दिन चलाता था भैया। और रात को पता नहीं क्या करता था ये भैया, रात को उसकी भैया जुबान बंद ही नहीं रहा। अकेला अकेला किसी से बात करेगा नहीं, तो फ़ोन पे भैया किसी पे घंटों तक वो बात करता ही रहेगा भैया। और उसका जॉब क्या था पता है? यहाँ पे होमलेस लोगों की लाइफ की जॉब क्या होता है, उसका जॉब था गार्बेज में जाने का, सब कैन उठाने का,
उसको कैन को सब रिफिल करने का, उससे उसका वो रेंट बढ़ता था। यानी कि उसका जॉब शुरू होता था सुबह 4-5 बजे भैया। उसके ये बड़े बड़े वो चमचे थे भैया, गार्बेज का जो बड़ा सा कैन है उसमें कूदका मारेगा, फिर वहाँ से कूदका मार के सब कैन बैन ढूंढ रात के भैया पूरे दोपहर को 12-1 बजे जमा करा के लाएगा, फिर उससे बियर बारू करेगा। मैंने उसके साथ रहा भैया 1-2 महीना। मेरे को मालूम पड़ गया ये सही है भैया, पैसे बचते, लेकिन लाइफ बहुत हार्ड हैवी ड्यूटी हो जाता है भैया। और तो मैंने क्या किया भैया, अभी थोड़े पैसे भी सही ठीक हो गया था कि मेरा जो मकान था खुद का और रेंट पे था, सैलरी चालू था भैया। मैं आपको रियलिटी ऑफ लाइफ बताता हूँ, आपको मेरा सीक्रेट भी मालूम पड़ेगा कि इतना सक्सेसफुल इतने शॉर्ट टाइम में क्यों हो गया। एकदम टोटल फ्लेक्सिबिलिटी और टोटल अडेप्टेशन है मेरा भैया। कोई भी सिचुएशन में डालेंगे तो आप फटाक से अडेप्ट कर लूँगा। तो मैंने क्या किया, दूसरा अपना अपार्टमेंट लिया भैया इस सिचुएशन में। मैंने तो उस अपार्टमेंट में मैं मूव हो गया। तो मेरे को मालूम पड़ा भैया तब जाके कि अपना अपार्टमेंट खुद का रेंट पे हो तो आपका इनकम हो तो उसका लोन आपको तुरंत मिल जाता है आपका खुद की जगह के लिए, क्योंकि आपका खुद का अपार्टमेंट रेंट पे है, वो आपका मंथली इनकम बन जाता है और उसके हिसाब से मेरी सैलरी बढ़ जाती है और उसके हिसाब से मेरा ईयरली रेवेन्यू बढ़ जाता है। तो मेरे को बैंक आराम से लोन लेता है। तो मैंने अपना दूसरा अपार्टमेंट खरीदा भैया। जब खरीदा भैया उसमें ना भैया, आप मेरे पुराने लोग जो लोग नई चैनल पे आए तो उसमें देखना भैया, जो जब मैंने अपना दूसरा अपार्टमेंट लिया ना तो उसमें क्या एक बूढ़ी औरत का अपार्टमेंट था भैया। और 1955 में उसने अपार्टमेंट लिया था, उसमें संडास बाथरूम सबकी गंद मारती थी पूरे पूरी भैया। और ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था इतना बड़े अपार्टमेंट में भैया। तो उसको मैंने क्या, उसका जो 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 कारपेट था भैया उसको चेंज करा था, ये उसका कलर को चेंज करा था, यानी रिनोवेशन बहुत था भैया। तो मैंने क्या किया, उस अपार्टमेंट में मेरे ख्याल से मैं 6 महीना रहा। उसका कारपेट चेंज करके दिया, कलर चेंज किया। अपार्टमेंट में फुल टाइम अपना जॉब करो, दिन को रात को आप या रिनोवेशन करने का, वही किया मैंने 6 महीने में। अपार्टमेंट को मैंने भैया एकदम एकदम थर्ड क्लास हाल से A++ हालत में डाल दिया भैया। और उस अपार्टमेंट को मैंने अभी 1600 किराए पे अभी वहाँ पे किराएदार रह रहा है आखिरी 2-3 सालों से, उसको भी किराया दे दिया भैया। और तब जाके मैं एक अफ्रीकन औरत थी भैया उसके घर के बेसमेंट में रहने गया। वो औरत बहुत बढ़िया औरत थी, उसका नाम था मार्टिन, मार्टिन था उसका नाम। तो वहाँ पे उसके बेसमेंट में रहने चला गया भैया। तो बेसमेंट में रहने चाहिए तो पहली बार मेरे को ऐसा लगा कि यहाँ पे भी रह सकते। वो बढ़िया औरत थी, मैं खाना बनाता था ऊपर को उसको देता था, उसके और उसका हस्बैंड को भैया महीने के 600 देता था। उसमें इंटरनेट सब आ गया, नीचे कोई आता नहीं था भैया, एकदम बढ़िया कामकाज था। तब जाके मैं 600 से करा ना, तो अभी 1-2 उसके बाद मैंने इनकम टैक्स का रिवन्यू में टैक्स भरा भैया। तो मेरे को मालूम पड़ा कि मेरा अभी 2 किराया सॉलिड आता है, मेरी जॉब की इनकम है। तब तो यूट्यूब भी सॉलिड चलता था, मेरा पेपर का कोर्स भी सॉलिड चलता था। यानी कि मेरे को बैंक वाले ने सामने से फ़ोन किया, पापा नया मकान क्यों नहीं ले लेते। मैं बोला अरे तेरी, मेरे पास ऑलरेडी 2 प्रॉपर्टी है, बैंक बोल रहा आप तीसरा प्रॉपर्टी ले लो भैया। तब जाके मेरे भैया मैंने अपना तीसरा प्रॉपर्टी लिया और उसमें मैंने थोड़ी सी गलती कर दी। उसमें मकान बहुत छोटा सा लिया था भैया, और आजू बाजू वाले बूढ़े बूढ़े थे, दिमाग का दही भैया, सब रिटायर्ड आदमी, कुछ करने का नहीं भैया। पूरे दिन यही सोचेंगे कि दिन के कितने, ऐसे बोल, दिन के पूरे दिन कुछ करने का नहीं। दिन को भैया कितनी कौवे यहाँ से उड़ते हैं, कितने कौवे वहाँ से उड़ते हैं भैया, और पूरा दिन कोई ना कोई प्रॉब्लम करते ही रहेंगे भैया। और उस अपार्टमेंट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है पता है भैया, यहाँ पे मैंने केरला में पहली बार ऐसा जगह देखा भैया कि वहाँ पे वो माइक्रोवेव कुकिंग करती थी, यानी कि गैस का सगड़ी भी नहीं था भैया। तो उस अपार्टमेंट में मैं करीबन 1.5-1 महीना रहा भैया, और उस अपार्टमेंट में सगड़ी का इंतजाम किया, फ्रिज लाया, उसको मैंने फुली फर्निश में कन्वर्ट कर दिया। एकदम सस्ते में अपार्टमेंट लिया था भैया, 4th फ्लोर था। लेकिन अड़ोसी पड़ोसी मैंने सोचा था सीरियसली उस अपार्टमेंट में रहूँगा, लेकिन वो यूनिवर्सिटी के आसपास में होने से भैया मेरे को पहले दिन 100,000 किराया मिलने लगा। अपार्टमेंट ठीक था भैया, इतना अभी मैंने उसको बेच दिया है तो ठीक था, लेकिन उसको मैंने 1000 में किराया दिया। ऐसे करके मेरी 3 प्रॉपर्टी हुई। और जब मैंने ये प्रॉपर्टी खाली किया, मेरा ऑलरेडी जो एक्सपीरियंस है साउथ अफ्रीका की औरत की भैया, मैंने उसको फ़ोन लगाया, मैं बोला तेरा बेसमेंट खाली है क्या फिर से, बोले खाली आ जाओ। तो वहाँ से मैंने उसके फिर से बेसमेंट हो गया। यानी कि आपको मालूम पड़ेगा मेरा साइकिल ऑफ लाइफ क्या भैया। कोई भी मकान का परचेस किया, इसको रिनोवेशन किया, इसको रेंट किया और फिर से होम लग गया, यानी परचेस, रिनोवेशन, रेंट और होमलेसनेस। और ये होमलेसनेस में ये कि मैं क्यों सर्वाइव कर पाता हूँ, मेरे ख्याल से ये लोग, बहुत सारे लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे भैया, क्योंकि मेरा रूल्स है 5 का, रूल नंबर 5 का रूल है। मेरे पास 5 टी शर्ट है, 5 बुश शर्ट, ये शर्ट है भैया,
3 या 4 मेरे ख्याल से पैंट हो गए, 4-5 ये शूज़ है, 4-5 शूज़ होने होते हैं, क्या कहते हैं, रनिंग शूज़ होता है, विंटर के शूज़ होते हैं, ऑफिस के शूज़ होते हैं भैया। एकदम मिनिमलिस्ट लाइफ में जीता हूँ, मिनिमलिस्ट, यानी कि कभी भी मेरे को मूव होता है भैया, एक ही दिन में सब खाली करके रवा रवा पूरे चक्कर हो जाता है। कोई भी बड़ी से बड़ी चीज़ है मैं उसको गार्बेज में डाल देता हूँ तुरंत ही भैया। क्योंकि जो गरीब लोग होते हैं उनकी मेंटालिटी क्या होता है, पूरा गांव का कचरा उसके घर में पड़े होते हो भैया। और जो रिच पॉस्ट लाइफ आपको जीनी है भैया, फाइनेंशियल सिक्योरिटी रखना है, तो किसी भी आदमी से कोई भी चीज़ से मटीरियलिज्म नहीं रख सकते। तो मैं मटीरियलिज्म, मेरे पास अगर बहुत सारी चीज़ होगा भैया, मैं माइक्रोवेव, न पलंग, न फलंग, न मैं कुछ भी नहीं रखता हूँ भैया। पलंग के लिए मैं करता हूँ, मेरे पास है ना भैया एक एयर मैट्रेस है। मैं कोई भी अपार्टमेंट में रहता हूँ, पहली बार मैं उस नीचे में जाके एयर मैट्रेस पे ही रहता हूँ भैया। ये मेरी रियलिटी ऑफ लाइफ है भैया। एयर मैट्रेस पे रहने का, उसको थोड़ा ठीक ठाक कर देने का, अपार्टमेंट ले लेने का, जैसे किराएदार मिले भैया उसको किराए पे लगा दे, फिर से और कहीं पे अपना ठेला उठा के चल देने का। मेरे को मालूम है ये वीडियो देखेंगे ना भैया, तो कई लोग ये धीरू भाई अंबानी के लड़के देखेंगे, तो उनको लगेगा ये भैया कितना कंजूस है, ये भिखारी है, ये है वो है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ भैया, लाइफ एंड लाइफ बहुत अमूल्य चीज़ है भैया। और मैं तो एकदम हाई से हाई भी उसको एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ, लो से लो भी उसको एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ भैया। जब मैं उस अपार्टमेंट में रहा भैया, तो मैंने वो भैया जो सुबह सुबह में गार्बेज में से कैन उठा के वो जी रहा था, तो उसकी लाइफ मैंने एक्सपीरियंस किया, तो मेरे को मालूम पड़ा कि भैया मैं कितना लकी हूँ। कई लोग हमारे इंडिया वालों को क्या वीज़ा नहीं मिलता, बोलते अरे ये लाइफ फेल हो गई, मेरी लाइफ बकवास है। लेकिन आप उनकी लाइफ से कंट्रोल करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा भैया, जब वो घर पे आता था ना, वो खुद भैया शराब की बॉटल जैसी गंद मारती थी भैया, उसकी लाइफ एकदम जीरो थी मेरे ख्याल से। लेकिन उसकी लाइफ में वो अपने हिसाब से भैया एकदम राजा था। वो कहीं पे भी जॉब नहीं करता, उसको कोई कहने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं, उसको जो करना है उसको करेंगे भैया। उसको गर्लफ्रेंड भी भैया रोज नई नई लाता था भैया। यानी कि जो आपके दिमाग में जो सड़ा कचरा होता है ना, वो आप ही विचार करते हैं। यानी कि होमलेस में अभी क्यों पता है, एक तो सब मकान किराए पे रखेंगे तो आपका ये लोन वाले जो बैंक वाले सोचेंगे तो बहुत बढ़िया भी है, उसको खुद के लिए मकान ये सब किराए पे रखे तो आपकी इनकम बढ़ जाएगी, उसके लिए आपकी क्रेडिट स्कोर बढ़ेगा, उसके लिए आपको आराम से लोन मिल जाएगी। नंबर 1। नंबर 2 क्या है भैया पता है, अभी मैंने जो बड़ा सा मकान लिया उसको मैंने रेंट पे लगा दिया है ऊपर वाले में भैया। उस रेंट की भी आप कीमत सुनेंगे तो मेरे ख्याल से मेरी जो पहली सैलरी में पूरा साल काम करता ना, उससे मेरी सैलरी से ज़्यादा वो मेरे को रेंट दे रहा है। सोच रहे हो ना भैया, समझ रहे हो ना। यानी कि उस मकान का भैया मैंने मॉर्गेज यानी क्या लोन भरने के बाद भी मेरे को 1000-1200 मेरे खिस्सा में आता नहीं, 1200 नहीं, मेरे ख्याल से 1200 करीब करीब मेरे खिस्से में आता है। नंबर 1 भैया। नंबर 2 भैया, उसका बेसमेंट है, मैंने आपको वीडियो में जो लोग नया आए तो मेरे वहाँ पे जाके देख सकते हैं उसका बेसमेंट, उसमें बहुत बड़ा रिनोवेशन चाहिए भैया। और ये रिनोवेशन ऐसा कि मैं खुद नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसमें प्लम्बिंग का इश्यू और इलेक्ट्रिकल का इश्यू, और ये चीज़ मैं टच नहीं करता। क्योंकि प्लम्बिंग इलेक्ट्रिशियन में भैया अपना अपना अक्ल नहीं चलता है, उसमें प्रोफेशनल आदमी चाहिए। क्योंकि जरा भी लोचा लबाड़ा कर दिया तो पूरा अपार्टमेंट भैया पानी पानी से भर जाएगा, आपका पूरा लाइफ फेल हो जाएगा उसके पीछे। उसे प्रोफेशनल भैया रिनोवेशन चाहिए। और उसमें टॉयलेट नहीं है भैया, संडास नहीं है। अब टॉयलेट और संडास के बिना वहाँ पे मैं रहा हूँ मैं भैया, मैं आपको सही बताता हूँ, वहाँ पे जुगाड़ किया है मैंने भैया। टॉयलेट नहीं है, संडास नहीं है, बाथरूम नहीं है। तो मेरे पास क्या है, वहाँ से मेरे ख्याल से 7 मिनट के अंतर अंतर भैया वहाँ पे जिम है, वहाँ पे मेरा 24 आवर्स का मेंबरशिप है भैया। तो मेरे को कभी भी वहाँ पे मैं सोता हूँ भैया शाम को, तो क्या करता हूँ कि रात को बाथरूम लगे तो वहाँ पे जाके जिम में जाके गाड़ी चला के जाना पड़ता है, थोड़ा दिमाग ख़राब होता है। लेकिन शावर में वहाँ पे कर लेता हूँ। यानी कि अभी मेरी सिचुएशन भैया इस रेगुलर, अभी मैं बताता हूँ कि मेरा घर का एड्रेस देखेंगे ना, आपको बोले तो मेरे पास प्रॉपर्टी बहुत है, लेकिन मेरी खुद का एड्रेस मेरे को ही नहीं मालूम भैया, सही बता रहा हूँ, मेरे खुद का एड्रेस भी मेरे को नहीं मालूम। प्लान क्या है भैया, रियलिटी अभी प्रॉपर्टी अच्छी हो गई, बहुत छोटे छोटे अपार्टमेंट था। और जो भी लोग नए नए प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं थोड़ा डर लगता है भैया, मैं बहुत छोटी छोटी प्रॉपर्टी लेता था भैया। अभी क्या मेरा थोड़ा जिगरा खुल गया है, मेरे को मालूम हो गया भैया यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना इतना हार्ड नहीं है भैया। मेरे को थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया, कॉन्टैक्ट हो गए हैं रिनोवेशन के लिए, रिपेयर के लिए आपका बैकअप हो गया भैया, कौन आदमी से कैसे काम करना है, कैसे बात करना है, ये जब स्किल्स, ये जो अपनी आवड़त नहीं मेरे में नहीं थी भैया वो आ गई है। और सबसे ज़्यादा भैया मेरे को क्या पता है,
क्यूबेक में रहते हैं भैया, तो यहाँ पे फ्रेंच आ गया। और मेरे को एक चीज़ तो मालूम पड़ गई कि यहाँ पे कंपटीशन है ज़ीरो भैया। जो लोग क्यूबेक के बाहर से देख रहे हैं भैया, उनको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना, मेरे को नीचे जाके व्हाट्सअप कॉल बुक कीजिए भैया। मैं आपको भी आइडिया बता सकता हूँ, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके आराम से पैसे कमा सकते हो भैया। तो अभी मेरा प्लान क्या है कि ये अभी एक आध दो प्रॉपर्टी को मैं उसको निकाल दूंगा, थोड़े पैसे हाथ पे आ जाएंगे, मेरे को थोड़ा बड़ा सा प्रॉपर्टी लेना है। तो उससे क्या, अभी मेरी प्रॉपर्टी बहुत स्कैटर्ड है, एक यहाँ पे एक वहाँ पे एक यहाँ पे है, तो 4-5 किलोमीटर के अंतर में उसमें बहुत सारे मैन पावर और बहुत सारे लोगों से मेरे को डील करना पड़ता है। इससे बात करो, इससे बात करो, इससे बात करो, दिमाग खराब होता है। एक ही प्रॉपर्टी ग्राउंड से फ्लोर से टॉप फ्लोर तक अपनी हो तो ये सब मैनेज कर सकते हैं अच्छी तरह से। तो यही मेरा फंडा है। ये अभी चल रहा है फेब्रुआरी का भैया। मेरा प्लान है भैया जून तक भैया एक और मैं प्रॉपर्टी ले लूँगा बड़ी सी, और इस सबको मैं निकाल लूँगा भैया। यानी कि आर्जा मार्जा फ्लिपिंग करना पड़ता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं फ्लिपिंग करूँगा, लेकिन थोड़ा लाइफ का एक्सपीरियंस से मालूम पड़ेगा। लेकिन अभी मेरी सिचुएशन देखिए भैया, तो मैं बिना घर के हूँ भैया, कोई होम नहीं है मेरा भैया। यहाँ का भी रूम का रेंट पे ले रखा है भैया। देखा ये टी शर्ट, ये लहंगा जो इंडिया में होता है भैया, जो लहंगा वो है, और मकान खुद के सब किराए पे लगे हुए हैं भैया। लेकिन उसको क्या कुछ सेटिंग करना पड़ता है। और ये मेरा प्लस पॉइंट है कि हम लोग इंडिया में भैया लो फैमिली से आते हैं, तो कोई भी जगह पे कहीं पे भी एडजस्ट कर लेते हैं। पता है ना, आपको देखा होगा भैया, ये यूपी राजस्थान गुजरात में गाड़ी चलती है भैया, रिजर्वेशन हो कि नहीं हो कुछ नहीं मालूम पड़ता। एक आदमी नीचे सोया होगा, 2 आदमी ऊपर सोएंगे, हर जगह पे 2-2 सोएंगे। हम लोग उस कैटेगरी के आदमी, कहीं पे भी डाल दो भैया चल जाएंगे। आपने मेरे को भैया ये अफगानिस्तान में भेज दो, नहीं तो कजाकिस्तान में भेज दो, नहीं तो भैया सोमालिया में भेज दो भैया, हम लोग कहीं पे भी सेट हो जाएंगे आराम से। इसी पोजीशन पे यह होमलेस से ना भैया मेरा इतना फ़ायदा हो। ये रियलिटी ऑफ बात है कि मेरे पास अभी रहने के लिए घर नहीं है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है 2 वीडियो बाद अब मैं एक और वीडियो बनाऊँ, मैंने एक और मकान ले लिया भैया। तो ये मत सोचना कि भैया फेक है, भैया झूठ बोलता है। भैया जैसा सत्यवान भैया आदमी आपको इंटरनेट की दुनिया में कोई नहीं मिलेगा भैया। रियलिटी ऑफ लाइफ, आपको विश्वास नहीं आता 2015 के मेरे वीडियो जाके देख लेंगे भैया, तो आपको मालूम पड़ेगा। बेजमेंट में मैं 450 किराए में रहता था भैया। वहाँ से आके यहाँ पे आप देखिए, जो पुराने मैंने ये मकान लिए, ये लिए, मैं किसी और के मकान में जाके वीडियो नहीं बनाता कि मेरा मकान है भैया, मैं रियलिटी बताता हूँ आपको। लेकिन ये करना बहुत ज़रूरी है भैया। अपना देश छोड़ के, अपना भाषा, अपना लैंग्वेज, अपना सब कुछ छोड़ के यहाँ पे आए भैया। मैकडॉनल्ड में भज्जिए थोड़ी तड़ने आए भैया, अपना देश छोड़ के भैया। एक लाइफ है भैया, और लाइफ में भैया कि एक मोमेंटम होता है। मोमेंटम बोले तो क्या बोलते हैं, ये सोच लीजिए भैया, मोमेंटम किसको बोलता है पता है? लाइफ एंड लाइफ एक ढाल, एक स्लोप है भैया, उसको आपको ऊपर चढ़ना ही होता है, चढ़ना ही होता है। जिस दिन आपने चढ़ना खड़ा हो गया ना भैया, तो आप पीछे से आप खड़े नहीं रह सकते भैया, आपको ऑटोमेटिक रिवर्स गियर में चले जाएंगे। इसके लिए आपको हमेशा पुश करता ही रहना पड़ेगा, करना ही रहता पड़ेगा। अगर आपने नहीं किया ना भैया, आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में से बैकअप किया ना भैया, तो आपकी वजह से आपके बच्चों को, आपकी बीवी को, आपको फैमिली को सहन करना पड़ेगा। क्योंकि अभी 2025 में इकोनॉमी इतनी हार्ड है भैया। अगर आपने मकान नहीं लिया, अगर आपने सेटिंग नहीं किया भैया, तो बच्चों की यूनिवर्सिटी का पढ़ाई का खर्चा अभी कनाडा में निकलना कोई इतना आसान बात नहीं है भैया। यहाँ पे नहीं है इंडिया की यूनिवर्सिटी का BA BCom फ्री है, सब चीज़ का भैया सॉलिड पैसा लगता है। अगर गांव में रहे तो बच्चा कहीं पे रहे तो उसका महीने का किराया भी आपको 1200-1500 रहेगा। बच्चा ने लोन ले लिया, अपने बच्चे ने यहाँ पे मैकगिल यूनिवर्सिटी ने तो वैनकूवर यूनिवर्सिटी में पढ़ने का, वहाँ पे लोन ली भैया, तो क्या करेगा भैया। इसीलिए रियलिटी ऑफ लाइफ बताता हूँ, मिनिमलिस्टिक के इन्वेस्टमेंट करके थोड़े पैसे बचा के बच्चों को सेट करेंगे, तो यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन वाले तो बहुत ही सॉलिड होते ही है। इंडिया की पढ़ाई लेके भैया एकदम फायर लेके आते हैं भैया। लेकिन उनका सेकंड जनरेशन में सब फायर एंड फूस हो जाता है, फूस। क्योंकि ये सब रियलिटी ऑफ लाइफ है भैया। वीडियो कैसा लगे मेरे को बताना भैया। आप अगर कहीं यहाँ पे कनाडा में से देख रहे हो तो मेरे को वीडियो में लिख के बताना कि आप कहाँ पे किस एरिया से देख रहे हो, तो मालूम पड़े मेरे व्यूअर्स कहाँ से आते हैं भैया। वीडियो अच्छा लगे तो किसी और को बात भी शेयर करें, उनको भी मालूम पड़े कि यहाँ पे कनाडा में लाइफ कैसी है भैया। आपका परदेसी भाई का आपको यहाँ से मेरा सलाम।